Hello everyone, I am Dr. Richa Arora. I am a senior gynecologist at RG Hospital, पीतमपुरा। आज हम ओवेरियन कैंसर के बारे में बात करेंगे। सितंबर मंथ ओवेरियन कैंसर मंथ ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड वाइड। ओवेरियन कैंसर क्यों इम्पॉर्टेंट है? ओवेरियन कैंसर इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये यूजुअली लेट डायग्नोज होता है। ओवरी क्या होती है? हर एक लेडी के एक यूट्रस, दो ट्यूब्स और दो ओवरीज होती हैं। ओवरीज वो ऑर्गन है जिसमें से एग बनता है। ओवरीज से हॉर्मोन्स बनते हैं जो हमारे नॉर्मल बॉडी की फंक्शनिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओवेरियन कैंसर क्या है? कैंसर किसी भी टिश्यू का हो सकता है। कैंसर में उस टिश्यू के, उस ऑर्गन के सेल्स एब नॉर्मली डिवाइड करने लग जाते हैं। वो रैपिडली डिवाइड करते हैं, वो इतना फास्ट ग्रो करते हैं कि वो नॉर्मल टिश्यू को अफेक्ट कर देते हैं और हमारी बॉडी में कैंसर जैसी डिजीज़ प्रोड्यूस करते हैं। ओवेरियन कैंसर यूजुअली हम एक लेट एज ग्रुप में देखते हैं, 50 इयर्स की लेडीज़ के बाद। उससे कम एज ग्रुप में ओवेरियन सिस्ट बहुत कॉमन है। 35 to 45 इयर्स की एज ग्रुप में लेडीज़ ओवेरियन सिस्ट की प्रॉब्लम के साथ बहुत ज़्यादा प्रेजेंट करती हैं। हर ओवेरियन सिस्ट कैंसर नहीं है, उसको फर्दर टेस्ट करके ही हम पता कर पाते हैं कि उसमें क्या प्रॉब्लम है। ओवेरियन सिस्ट कैंसर के रीज़न्स क्या हैं? ओवेरियन कैंसर ज़्यादातर एक जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन होता है, फैमिलीज़ में रन करता है। जिन लोगों को जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन है ओवेरियन कैंसर का, उन लोगों को अपना जल्दी टेस्ट कराते रहना चाहिए। और क्या रीज़न्स हो सकते हैं जिससे ओवेरियन कैंसर होता है? एडवांसिंग एज, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है हमारा रिस्क बढ़ता जाता है। लेट्स से अगर 35-40 इयर्स की एज में कोई ओवेरियन सिस्ट है तो उसमें हार्डली 7% ही चांस होगा कैंसर होने का। बट जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है 55 इयर्स की एज ग्रुप में, वैसे ही सिस्ट में अराउंड 30% चांस होता है कैंसर होने का। और क्या रीज़न्स है ओवेरियन सिस्ट के? अर्ली मेनार्की, जल्दी पीरियड स्टार्ट होना, लेट मेनोपॉज आना, या इनफर्टिलिटी, बच्चे नहीं होना, ये सब रिस्क फैक्टर्स हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस, जो लोग ओबीज़ हैं, जिनका वेट ज़्यादा है, उनके हार्मोन्स में बैलेंस नहीं है, उनको भी ओवेरियन कैंसर होने का बहुत रिस्क है। ओवेरियन कैंसर यूजुअली प्रेजेंट कैसे करता है? पेशेंट्स कैसे आते हैं ओपीडी में? ओवेरियन कैंसर के बहुत ही वेग सिम्टम्स होते हैं। नॉर्मली ऐसे नॉन स्पेसिफिक कंप्लेंट्स, जैसे किसी को नोज़िया होगा, भूख नहीं लगेगी, वॉमिटिंग की फीलिंग आ रही है, वेट लॉस हो रहा है, किसी किसी को यूरिन करने में प्रॉब्लम हो रही है, किसी को स्टूल पास करने में प्रॉब्लम हो रही है। ऐसे वेग सिम्टम्स के साथ ओवेरियन कैंसर प्रेजेंट करता है और इसीलिए बहुत अर्ली पिक भी नहीं हो पाता है। जब तक हम उसको पिक कर पाते हैं तब तक यूजुअली वो इतना लेट हो जाता है कि पेट में पानी भर जाना, सांस फूलना, एक ब्लोटिंग की फीलिंग आना, यूजुअली ऐसे सिम्टम्स आते हैं जब हम उसको डिटेक्ट करते हैं और तब तक वो काफ़ी बढ़ चुका होता है। इसलिए अर्ली स्क्रीनिंग की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है ओवेरियन कैंसर के लिए। क्या टेस्ट करने चाहिए हमारे को? जैसे हम एडवाइस हर पेशेंट को करते हैं, 40 इयर्स की एज के बाद रूटीन हेल्थ चेकअप बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर साल एक अल्ट्रासाउंड होना बहुत ज़रूरी है। अगर उसमें सिस्ट आता है ओवरी में तो फर्दर टेस्ट करने होते हैं। कुछ ट्यूमर मार्कर्स होते हैं, जैसे CA-125 लेवल्स बहुत कॉमनली किया जाता है, जो हमें एक डाउट देते हैं कि हाँ, इसमें कैंसर हो सकता है। जब हम कोई पेशेंट हमारे पास इस तरीके से प्रेजेंट करता है तो फर्स्ट थिंग हमारे को क्या देखना है कि पेशेंट की रिपोर्ट में कितनी बड़ी साइज़ की सिस्ट है। अगर सिस्ट का साइज़ 7 to 8 सेंटीमीटर से कम है, पेशेंट की एज कम है, लेट्स से पेशेंट इज़ लेस देन 45 इयर्स ऑफ एज, और वो सिस्ट एकदम क्लियर है, उसमें कोई ब्लड, कोई सॉलिड कंपोनेंट, कोई सेप्टेशन कुछ नहीं है, तो हम उन पेशेंट्स को अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं। 2 महीने देखते हैं। अगर किसी सिस्ट को अपने आप रिजॉल्व होना है तो 8 वीक्स, 2 मंथ्स इज़ इनफ, वो रिजॉल्व हो जाती है। बट अगर कोई सिस्ट 2 महीने में भी रिजॉल्व नहीं हुई है इन अ यंग पेशेंट, तो हम 2 महीने के लिए उसको कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पे डालते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स से कभी कभी वो सिस्ट रिजॉल्व हो जाती है, बट अगर उसके बाद भी रिजॉल्व ना हो, देन वी नीड टू
टेक आउट दैट सिस्ट। ओवेरियन सिस्ट में बायोप्सी का कोई रोल नहीं है, सिस्ट ड्रेनेज का कोई रोल नहीं है। वो सिस्ट पूरी ही बाहर निकाल के टेस्ट करने के लिए भेजना पड़ता है कि उसमें क्या है। अगर पेशेंट की एज ज़्यादा है, लेट्स से पेशेंट 50 इयर्स की एज से ऊपर है, पीरियड्स बंद होने वाले हैं या बंद हो चुके हैं, उन पेशेंट्स में अगर कोई हमें ओवेरियन सिस्ट दिखती है तो इवन इफ़ इट इज़ लेस देन 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर से छोटी है, तब भी उसको निकालना ज़रूरी है, क्योंकि उस एज ग्रुप तक आते आते कैंसर का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। ओवेरियन सिस्ट का डायग्नोसिस ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि हमारे को क्या सस्पिशन है। लेट्स से अगर हमारे को एक सिंपल सी सिस्ट यंग पेशेंट में दिख रही है तो सिस्ट निकालना ही इनफ है। बट अगर एज ज़्यादा है, सिस्ट में हमारे को कुछ ऐसा डाउट आ रहा है कि इसमें कैंसर हो सकता है, तो उस पेशेंट का ओवरी और डिपेंडिंग अपॉन कि फैमिली कंप्लीट है, एज क्या है, हो सकता है यूट्रस और दूसरी ओवरी भी निकालनी पड़े। ओवेरियन कैंसर के लिए जो मेरा मैसेज है सबके लिए वो ये है कि एक अर्ली डायग्नोसिस बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपना हेल्थ चेकअप इग्नोर मत कीजिए, ज़रूर कराइए। जिन लोगों को इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, जिन्होंने ट्रीटमेंट लिया है इनफर्टिलिटी का या बहुत ज़्यादा हार्मोन्स खाए हैं मेनोपॉज के बाद, उन लोगों को रिस्क ज़्यादा है, उन लोगों को अपना रूटीन चेकअप ज़रूर कराना चाहिए। और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बेसिकली जो हम देते हैं वो प्रोटेक्टिव हैं इसके लिए। तो स्टडीज़ हैं 5 साल से ज़्यादा खाए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स प्रोटेक्ट करते हैं हमारे को ओवेरियन कैंसर से। एक हेल्दी लाइफस्टाइल, अपने हार्मोन्स को बैलेंस में रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है इसको प्रिवेंट करने के लिए। ओवेरियन कैंसर क्योंकि लेट प्रेजेंट करता है, इसलिए आपको इसके लिए ध्यान रखना, अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। अपने टेस्ट रूटीनली कराइए, अपने हार्मोन्स को बैलेंस में रखिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करिए। अर्ली मेनार्की है अगर और प्रेगनेंसी का इशू है आपको, तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेके अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए और अपना ट्रीटमेंट प्रॉपरली कराइए। यही मेरा मैसेज है आप सबके लिए। थैंक यू।